Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem construct binary tree from in order and post order traversal. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके. सो सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का. ठीक है. और हम लोग को क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक बाइनरी ट्री इससे फॉर्म करना है. सो अगर हम लोग को इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर साथ में दिया हो, सो इनकी मदद से सिर्फ हम लोग एक यूनिक बाइनरी ट्री ही फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. सो ये तो हम लोग को पता हो गया. ठीक है, कि इससे सिर्फ एक बाइनरी ट्री फॉर्म होने वाला है. और हम लोग को पता है कि इन ऑर्डर क्या होता है, आपका होता है लेफ्ट रूट देन राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर क्या होता है लेफ्ट रूट लेफ्ट राइट देन रूट. ओके, ये हो गया अपना पोस्ट ऑर्डर. सो एक चीज हमको क्लियर है कि हमारा रूट नोड कहाँ पे पड़ा होगा पोस्ट ऑर्डर में, वो पड़ा होगा आपका सबसे लास्ट में. ठीक है, सबसे लास्ट में पड़ा होगा हमारा रूट नोड. ठीक है, सबसे लास्ट पे गए हम लोग ने अपना रूट नोड उठाया. और अब हम लोग क्या करेंगे, ये रूट नोड उठा करके हम लोग जाएंगे और अपने इन ऑर्डर में चेक करेंगे कि कहाँ पे पड़ा हुआ. ठीक है, इन ऑर्डर में पड़ा हुआ कहाँ पे, यही पड़ा. ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने ढूंढा और ये मिल गया हम लोग को अपना रूट नोड मिल गया. अब इसके इधर जितना मतलब लेफ्ट में जितना भी पड़ा हुआ एलिमेंट है, ठीक है, लेफ्ट में जितना भी एलिमेंट पड़ा है वो सारा का सारा आपका लेफ्ट सब ट्री पे आएगा. ठीक है, और थ्री के बाद इस पर्टिकुलर नोड के बाद रूट नोड के बाद जितने भी एलिमेंट पड़े वो सारे के सारे आपके राइट सब ट्री पे आएंगे. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे. रूट नोड क्रिएट किया, उसमें अपना एलिमेंट डाल दिया, दैट इज योर थ्री. हम लोग ने अपना थ्री डाल दिया. अब जितने भी एलिमेंट थ्री के इन ऑर्डर में उसके पहले हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपके आ जाएंगे लेफ्ट सब ट्री पे. ठीक है, तो लेफ्ट सब ट्री पे आपका कौन सा एलिमेंट आया, नाइन. ठीक है, ये आपका बन गया है इन ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री और पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री. ओके, हम लोग गए पोस्ट ऑर्डर पे ढूंढे कि ये कितने एलिमेंट है, हम लोग गए सारे के सारे एलिमेंट ढूंढे और उठा करके डाल दिए अपने लेफ्ट सब ट्री पे किसके, पोस्ट ऑर्डर के. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका राइट सब ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. अब इसके राइट सब ट्री पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, थ्री के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे कौन कौन सा है, 15, 20 देन 7. ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग का ये इन ऑर्डर आ रहा है. ठीक है, ये इन ऑर्डर आ रहा है. और हम लोग इसी के रिस्पेक्टिव में पोस्ट ऑर्डर का राइट जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, जो हम लोग का ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट के बाद वाले से इसके बाद वाले से लेकर के अपने रूट के पहले तक, लेफ्ट के बाद से लेकर के रूट के पहले तक के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आपके पोस्ट ऑर्डर के राइट सब ट्री पे आएंगे. ठीक है, सो पोस्ट ऑर्डर आया, उसका राइट सब ट्री कौन सा बन रहा है, 15, 7 एंड देन 20. ठीक है, अब इतना काम हमने कर दिया. ठीक है, हमने कर दिया. अब हमारा काम हो चुका है खत्म. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने एक ट्री का नोड क्रिएट किया हम लोग ने. और हम लोग क्या किए, उसका लेफ्ट सब ट्री कंस्ट्रक्ट किया, उसका राइट सब ट्री कंस्ट्रक्ट किया. अब सेम टू सेम काम हम लोग किसको दे देंगे, अपना अपना रिकर्शन को दे देंगे कि जो काम हमने किया सारा का सारा काम अब करके तुम लाओ. ठीक है, अब हमने तो तुमको कर दिया कि रूट वो सबसे मतलब कहते हैं पूरे ट्री के लिए हमने काम कर दिया. अब क्या करो, लेफ्ट सब ट्री के लिए तुम काम करके लाओ, राइट सब ट्री के लिए भी तुम काम करके लाओ. अब इतने पार्ट के लिए ये जाएगा रिकर्शन काम करके लाएगा, इधर के पार्ट के लिए भी अपना रिकर्शन काम करके लाएगा. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकर्शन को दे देंगे. ठीक है, अब देखते हैं रिकर्शन क्या करेगा. अब रिकर्शन को हमने बता दिया कि तुमको क्या करना है, कि तुम्हारे पास एक इन ऑर्डर पड़ा और एक पोस्ट ऑर्डर पड़ा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट के लिए काम करके देखते हैं कि क्या हो रहा होगा, अपना रिकर्शन क्या करके लाएगा. सो हम लोग ने ये थ्री बना होगा जो कि हमने बना के दिया. अब रिकर्शन को क्या मिला है, इन ऑर्डर मिला है और पोस्ट ऑर्डर मिला है. इन ऑर्डर में उसके पास क्या पड़ा हुआ है, ये 9. पोस्ट ऑर्डर में 9. पोस्ट ऑर्डर में जाएगा वो रिकर्शन क्या करेगा, सबसे लास्ट एलिमेंट ढूंढेगा. सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 9 है. ठीक है, सबसे लास्ट एलिमेंट ढूंढा और उसका क्या करेगा, उसको अपना एक 9 से रूट नोड क्रिएट किया. अब यही पर्टिकुलर एलिमेंट को जाकर के अपना ढूंढेगा कहाँ पे, अपना इन ऑर्डर में ये मिला 9 मिला. ठीक है, अब इसके पहले वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उसको उठा करके अपने लेफ्ट सब ट्री पे डालेगा. कितने एलिमेंट है, एक भी नहीं है, तो मतलब नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये नल को पॉइंट करवा दो. ठीक है, ये नल को पॉइंट करवा दो. इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके राइट सब ट्री पे जाएंगे. ठीक है, और राइट सब ट्री पे अब कितने एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, सो मतलब उसको अपना नल पॉइंट करवा दो. ओके, अपना अब लेफ्ट सब ट्री पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ये अपने रिकर्शन में काम करके लिया है. अब यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से वापस जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा. ठीक है, अब अपना रिकर्शन जो जाएगा वो राइट सब ट्री पे काम करेगा. अब उसके लिए इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या है, उसके लिए अपना इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होने वाला अब वो देखते हैं. उसके लिए पहला अपना इन ऑर्डर था 15 देन 20 देन 7.
ओके, और 15 7 20, सो दिस इज योर इन ऑर्डर, ठीक है, एंड दिस इज योर पोस्ट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब रिकर्शन हम लोग कुछ नहीं कर रहे, अब ये रिकर्शन कर रहे हैं, ठीक है, रिकर्शन क्या करने जा रहा है, अब वो जाएगा पोस्ट ऑर्डर पे जाएगा, उसका सबसे लास्ट एलिमेंट ढूंढा, चलो सबसे लास्ट एलिमेंट ढूंढा, उसको क्या करेगा, अपना रूट नोड क्रिएट कर दिया, यहाँ पे अपना एक रूट नोड क्रिएट किया, ठीक है, उसने नोड क्रिएट की। अब नोड क्रिएट करने के बाद अब वो क्या करने वाला है? अब उसके, अब यही सेम एलिमेंट वो जाएगा इन ऑर्डर पे ढूंढेगा, ढूंढ लिया, चलो ठीक है, यहाँ पे ढूंढ लिया उसने। अब क्या करेगा, उसके पहले के जितने भी एलिमेंट है उसको उठाएगा, अपने लेफ्ट सब ट्री पे डाल देगा। कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, उठाएगा, लेफ्ट सब ट्री पे डाल दिया 15, और राइट पे जितने हैं वो सारे के सारे उसके राइट सब ट्री पे डाल दिया, ठीक है, राइट सब ट्री पे डाल दिया। अब क्या होने वाला है, अब सेम टू सेम जो काम अपना 9 के लिए होता है वही सेम टू सेम काम किसके लिए होने वाला है, 15 के लिए। सो अपने पास इन ऑर्डर में भी 15 पड़ा है, पोस्ट ऑर्डर में भी 15, इन में 15 पड़ा है, और पोस्ट में भी 15 पड़ा है, ठीक है। अब क्या है, पोस्ट में जाएगा, सबसे लास्ट एलिमेंट ढूंढा, कौन सा है, 15, ठीक है, 15 गया, यहाँ पे इसने अपनी एक नोड क्रिएट की, ये नोड क्रिएट कर दी, मान लो ये रूट नोड हो गई, ठीक है, रूट नोड हो गए। अब क्या करेगा 15 का, उसने रूट नोड क्रिएट कर ली, इससे पहले वाले कितने एलिमेंट है, एक भी नहीं, इसके बाद कितने एलिमेंट है, एक भी नहीं, सो नल को पॉइंट करवा देगा, नल को पॉइंट करवा देगा, ठीक है। अब सिमिलरली 7 के लिए करेगा, अब इन ऑर्डर में उसके पास और पोस्ट ऑर्डर में उसके पास एक एलिमेंट है, कितना, 7 7, ये लास्ट एलिमेंट उसको मिल गया, उसका रूट नोड क्रिएट किया, गया ढूंढा अपना इन ऑर्डर में, मिल गया, मिल गया। अब इसके पहले वाले कितने एलिमेंट, एक भी नहीं, बाद में कितने एलिमेंट, एक भी नहीं, क्या करेगा, नल को पॉइंट करवाएगा, नल को पॉइंट करवाया, ठीक है। अब यहाँ यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ का काम हो चुका है, यहाँ से वापस जाएगा, अब 20 का लेफ्ट हो चुका है, 20 का राइट हो चुका है, ठीक है। अब ये वापस भेजेगा, अब ये भी वापस भेज देगा, ये अपना रूट नोड हो गई, ये रूट नोड हो गई। इसके बाद ये सारे के सारे अपने इससे जुड़ते हुए पूरा का पूरा ये अपना बाइनरी ट्री फॉर्म हो चुका, ठीक है। यूजिंग द इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर वी हैव कंस्ट्रक्टेड द बाइनरी ट्री, सो दिस इज योर बाइनरी ट्री, दैट इज 3 9 20 15 एंड 7। ओके, सो हमने अपना बाइनरी ट्री फॉर्म कर लिया। सो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब ये तो हम लोग ने सॉल्यूशन देख लिया कि क्या होगा। अब देखें इसको कोड में कैसे करेंगे। सो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे, सबसे लास्ट एलिमेंट को ढूंढे, सबसे लास्ट एलिमेंट को ढूंढे, ठीक है। हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको उठा करके एक नोड क्रिएट करेंगे, उस नोड के अंदर इस पर्टिकुलर डेटा को डाल देंगे, उस पर नोड के अंदर ये पर्टिकुलर डेटा को डाल देंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे, मैप में हम लोग पूरा का पूरा अपना इन ऑर्डर डाले होंगे, पूरा का पूरा अपना इन ऑर्डर डाले होंगे, ठीक है। अब उस मैप में जाकर के ढूंढेंगे ये जो अपना हम लोग ने पोस्ट ऑर्डर से सबसे लास्ट वाला एलिमेंट उठाया है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग ढूंढेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो हम लोग को पता चल गया, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट है वो किस में होंगे, वो हम लोग रिकर्शन को पास कर देंगे, रिकर्शन ये इन ऑर्डर का लेफ्ट वाला पार्ट है, और ये जो हमारा ये जो हम लोग ने नोट ढूंढी है इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट है वो इन ऑर्डर के किस में आएंगे, ये राइट सब ट्री पे आएंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ने ये ढूंढा रूट नोड, और उससे पहले हम लोग ने देखा इतने एलिमेंट है, अब कितने एलिमेंट है वो हम लोग इसके स्टार्टिंग से लेकर के इसके इस पर्टिकुलर नोड के इंडेक्स -1 तक के एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम एलिमेंट हम लोग को ढूंढना पड़ेगा ना अपना पोस्ट ऑर्डर पे, वो कहाँ पे पड़े हैं, वो कहाँ पे लाई करते हैं। सो पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग से लेकर के, पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग से लेकर के जितने एलिमेंट यहाँ पे पड़े हैं उतने एलिमेंट ढूंढो, ठीक है, उतने एलिमेंट हम लोग ढूंढ लाए, ठीक है, उतने एलिमेंट ढूंढ लाए, ये हो गया उसका राइट पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री, पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री हो गया, ठीक है। अब ये जहां पे खत्म हुआ, जहां पे खत्म हुआ, ठीक है, जहां पे खत्म हुआ उसके बाद जस्ट स्टार्ट होगा अपना राइट सब ट्री का, पोस्ट ऑर्डर का राइट सब ट्री, यहाँ पे स्टार्टिंग हुई पोस्ट ऑर्डर का राइट सब ट्री, और ये खत्म कहाँ होने वाला है, ये खत्म होने वाला है आपका ये जो लास्ट एलिमेंट था उसके जस्ट पहले, उसके जस्ट पहले, ठीक है। सो ये काम अब हम लोग रिकर्शन को दे देंगे। हमने क्या किया था, एक यहाँ पे 3 ढूंढा, उसका नोड क्रिएट किया, और उसका फिर हम लोग ने जो लेफ्ट वाला पार्ट है और जो राइट वाला पार्ट है ढूंढा, कहाँ पे पड़ा है इन ऑर्डर में और कहाँ पे पड़ा है पोस्ट ऑर्डर में, लेफ्ट राइट उठा कर के पास कर दिया अपना किसको, रिकर्शन को। अब सारा का सारा काम जो है रिकर्शन करके दे देगा। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर हो। सो अब इसका कोड देख लेते हैं। ओके, सो
जो भी मैंने बताया अब डिक्टो वही चीज हम लोग कोड में कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एन ले लिया, वही अपना उसका साइज, ठीक है, अपना जो हम लोग को मिला होगा इन ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर जो भी मिला उसका साइज हम लोग ले लिया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैप ले रहे हैं, ठीक है, एक मैप ले रहे हैं और उस मैप के अंदर इन ऑर्डर के सारे एलिमेंट को डाल दे रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट को डाल दिए। और अब हम लोग पास क्या करने वाले हैं, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और फिर इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। सिमिलरली फॉर द पोस्ट ऑर्डर स्टार्टिंग इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स एंड द मैप विच यू क्रिएटेड राइट नाउ, ओके। ये हम लोग पास करने वाले हैं अपने हेल्प फंक्शन को, ठीक है, हेल्प फंक्शन को हम लोग ने पास किया, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज अपना पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स एक्सीड कर जाता है उसके पोस्ट ऑर्डर के एंडिंग इंडेक्स को, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द इन ऑर्डर एक्सीड कर जाता है इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, नल रिटर्न कर देना। कि मतलब इसका सिंपल से क्या मतलब होता है कि अपने पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, अपने पास कोई एलिमेंट ही नहीं, तो मतलब नल रिटर्न कर दे। जब कोई आपके पास एलिमेंट नहीं है तो उठा कर भेज दो नल, ओके। और उससे पहले कंडीशन में चेक कर लेना कि उन दोनों का साइज सेम होना चाहिए, क्योंकि अब जब एक बाइनरी ट्री के लिए अगर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया है तो उनका साइज तो सेम होना चाहिए ना, तो वो पहले ही कंडीशन चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है कहीं ये लोग कोई आउटलायर वगैरह क्रिएट ना किया हो, ठीक है। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक रूट नोड क्रिएट करेंगे, उस रूट नोड के अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, पोस्ट ऑर्डर का जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा। सो एक एग्जांपल भी साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अपने पास देखो ये इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर के 9 3 15 20 एंड 7, ओके। और पोस्ट ऑर्डर का है 9 15 7 20 एंड 3, ओके। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग ने क्या किया, पोस्ट ऑर्डर पे गए, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर पे गए, पोस्ट ऑर्डर पे गए, उसके सबसे लास्ट एलिमेंट वाला जो है, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर के एंडिंग इंडेक्स को उठाया, उसका हम लोग ने क्या किया, एक रूट नोड क्रिएट कर दिया, उसका रूट नोड क्रिएट कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो हम लोग ने अभी इन ऑर्डर क्रिएट किया था ना मैप में जहां पे क्रिएट किए थे, वो एलिमेंट को ढूंढे कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका इंडेक्स ढूंढ रहे हैं, उसका इंडेक्स ढूंढा, ये पता चल गया हमको कि अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है वो पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, उसका इंडेक्स मिल गया अपने को, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने तो क्या किया, एक रूट नोड क्रिएट कर दी 3, ठीक है। अब इसके इधर जितने भी एलिमेंट होंगे वो लेफ्ट सब ट्री को पास करेंगे और राइट सब ट्री को पास करेंगे। अब ये काम करने जा रहे हैं जो सबसे डिफिकल्ट कहो या फिर जो भी लॉजिकल सबसे काम है, ठीक है। हम लोग ने रूट तो क्रिएट कर ली, अब आप लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में क्या पास करना है और इसके राइट में क्या पास करना है, वो अपने रिकर्शन के लिए देखो अब क्या भेजने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट करने वाले हैं, मतलब हम लोग अब लेफ्ट के लिए बात करें, ठीक है, अभी इसकी बात होने वाली है। सो अभी उसका इन ऑर्डर में देखते हैं कि क्या पास होगा। अब इन ऑर्डर में क्या पास होने वाला है, उसका इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पे होगा, जो स्टार्टिंग था, ठीक है। वो एंड कहाँ होने वाला है, वो एंड कहाँ पे होने वाला है, ये जो अभी हम लोग ने निकाला है ना, ये इंडेक्स, ये 3 का जो इंडेक्स निकाला है उससे जस्ट पहले वाले तक, मतलब यहीं तक। तो मतलब कितने एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ, ठीक है, ये एक एलिमेंट हुआ, किसमें हम लोग का पास हो गया, ये किसके लिए पास हो गया, इन ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री कौन सा होगा, ठीक है, वो देखते हैं। अब पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री कौन सा होगा, ये पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये जाने कहाँ तक वाला है, ठीक है, जितने एलिमेंट अभी यहाँ पे निकाले होगे ना, जितने एलिमेंट यहाँ पे निकाले होगे उतने एलिमेंट यहाँ पे निकाल लेना। वो क्या है आपका पोस्ट ऑर्डर के वो कितना होने वाला है आपका, ये जो हम लोग ने ये निकाली है पी की इंडेक्स, ठीक है, पी की इंडेक्स ये जो निकाली है, ये जो इंडेक्स निकाली, ठीक है, पी की इंडेक्स माइनस उसका स्टार्टिंग -1, ठीक है। मतलब इतने एलिमेंट जितने हो गए ये इतने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इतने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और उसके स्टार्टिंग से लेकर के इतने एलिमेंट हम लोग ने डाल दिए किसके, पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री में, पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री पे हम लोग ने डाल दिया, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री। अब हम लोग इसके राइट सब ट्री की बात करते हैं, ठीक है। अब उसके राइट सब ट्री पे क्या जाने वाला है, अब हम लोग ने ये निकाला था जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी आई एन डी से, पी आई एन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, पी आई एन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके जस्ट बाद वाले से लेकर के एकदम लास्ट वाले तक, दैट इज इन ऑर्डर के एंडिंग तक, ये किस में हम लोग भेज रहे हैं, ये हम लोग भेजने वाले हैं किसके लिए, अपना राइट सब ट्री, किसके लिए, इन ऑर्डर के राइट सब ट्री पे हम लोग क्या भेजने वाले हैं, उसके +1 से लेकर के उसके एंडिंग तक, +1 से लेकर के एंडिंग तक,
ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर का कौन सा होने वाला है वो पार्ट, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया था, इतना पार्ट भेज दिया था लेफ्ट सब ट्री के लिए, ठीक है। अब इसके जो बाद वाला पार्ट होगा, इसके जस्ट बाद से स्टार्ट होगा, इसके जस्ट बाद से कौन सा एलिमेंट आने वाला है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग प्लस ये वाला एलिमेंट, ठीक है। सो ये यहां तक तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां तक, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इसका ये -1 अगर अगर हम लोग हटा देते हैं, इसका जस्ट हम लोग क्या करें, -1 अगर हटा दो, सो मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा ना इसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट, मतलब 15, ठीक है। सो अब यहां से लेकर के हम लोग कहां तक जाने वाले हैं, हम लोग ये जो पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स था उससे जस्ट एक पहले तक, ये हो जाएगा अपना कौन सा, ये हो जाएगा अपना पोस्ट ऑर्डर का राइट सब ट्री। ओके, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना लास्ट में रिटर्न कर देंगे रूट, लास्ट में रिटर्न कर देंगे रूट, ठीक है। और ये तो हम लोग कॉल कर रहे हैं अपना रूट के लेफ्ट पे और रूट के राइट पे, ठीक है। लास्ट में हम लोग अपना रिटर्न करने वाले रूट। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड क्लियर होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा वो ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू।